हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने राधा रानी का नया चमत्कार लेकर। हमारी राधा रानी तो करुणामयी सरकार है, जो रोज ही चमत्कार करती हैं अपने भक्तों के साथ। और हमारे कान्हा जी कम नहीं है, वो भी रोज चमत्कार करते हैं। राधा कृष्ण तो भक्तों को समय समय पर चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। और ब्रज की रज में तो राधे राधे ही बसी है, राधे रानी ही बसी है। वहाँ तो रोज ही चमत्कार होते हैं। तो ये चमत्कार ब्रज में ही हुआ। आपको पता ही है कि वहाँ पर 5,500 मंदिर है, जिसमें कि राधा रानी रोज ही चमत्कार करती है। हमारे कान्हा जी रोज ही चमत्कार करते हैं। तो ब्रज में ही है यह मंदिर। वहाँ पर पंडित जी सेवा पूजा करते हैं राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण के साथ ही रहते हैं। उनकी सेवा भाव, उनका भोग आरती सब सजाना धजाना पंडित जी ही करते हैं। तो पंडित जी ने ही बताया ये साक्षात चमत्कार राधे रानी का, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। पंडित जी ने बताया कि लाखों भक्त आते हैं यहाँ दर्शन के लिए, इसीलिए लाखों भक्त आते हैं। तो कोई उपहार में राधा के लिए कुछ लाता है, कोई हमारे कन्हैया के लिए कुछ लेके आता है। तो एक बार एक भक्त हीरे की नथ लेके आए राधा रानी के लिए। उसे पहनकर तो राधा रानी बड़ी ही खुश थी, क्योंकि वह हीरे की नथ इतनी शोभामान हो रही थी राधा रानी के चेहरे पर कि चेहरा खिल उठता था उनका यह नथ पहनकर। अब बहुत दिन बीत गए। अब पंडित जी रोज श्रृंगार करके राधा रानी को वही नथ पहना देते थे। अब राधा रानी बड़ी खुश होती थी, और पंडित जी और हमारे कान्हा जी तो तीनों ही खुशी में मगन रहते थे, क्योंकि इतनी सुंदर लगती थी राधा रानी की भक्त का मन देखकर ही प्रफुल्लित हो जाता था, बड़ा ही खुश हो जाता था राधा रानी के दर्शन करके। अब सब बड़े खुश थे। अब एक बार क्या हुआ कि राधा रानी की वो हीरे की नथ गुम हो गई। अब हीरे की नथ गुम हो गई तो पंडित जी तो बड़े परेशान हो गए। अब पंडित जी को दिन में नींद आए ना रात में नींद आए। अब राधा कृष्ण से प्रार्थना करें कि राधा रानी कहाँ गई आपकी नथ। अब पंडित जी ने सारा मंदिर ढूंढ लिया, कहीं नथ ना मिली। अब 2-4 दिन बीत गए और पंडित जी तो बड़े परेशान राधा रानी से कह रहे, राधा रानी आप इतनी सुंदर लगती थी वह नथ पहन के, अब पता नहीं आपकी नथ कहाँ चली गई। अब कैसे लाऊं मैं आपकी हीरे की नथ, मेरा तो इतना वो भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि आप फिर से इतनी प्यारी नथ पहनो। इसीलिए पंडित जी का ये भाव था कि मैं राधा रानी को वही नथ पहनाऊं। लेकिन पंडित जी दूसरी भी नहीं बनवा सकते थे, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वो क्या करते, सिर्फ प्रार्थना। अब क्या हुआ, रात में पंडित जी को सपना आया, और पंडित जी के सपने में लाडली जी आई, हमारी राधा रानी आई, और पंडित जी से बोली, पंडित जी तू इतना उदास क्यों है। अब पंडित जी बोले, राधा रानी मेरी प्रियाजू आप तो जानती ही हैं कि आपकी नथ खो गई, और मैंने सारा मंदिर ढूंढ लिया, लेकिन आपकी नथ तो कहीं मिल ही नहीं रही। इसीलिए मुझे दिन रात ही नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब हमारी राधा रानी बोली, आप परेशान क्यों होते हो, मैं बाहर गई थी घूमने खेलने कान्हा जी के साथ, और मेरी नथ नल के नीचे गिर गई, आप जाके वहां से उठा लेना नथ। अब पंडित जी तो सुबह सवेरा हुआ और पंडित जी की नींद एकदम से खुल गई, क्योंकि जब ही आई थी राधा रानी उनके सपने में। अब पंडित जी ने स्नान वगैरह किया और भाग ले गए मंदिर की ओर। और मंदिर में जाके पंडित जी ने फोन से बैटरी जलाई और नल के नीचे ढूंढी, तो नथ वहीं पर मिली। यही है हमारी राधा रानी का साक्षात चमत्कार।
और पंडित जी भी ये बात देखकर नथ बहुत ही हैरान थे कि साक्षात राधा रानी आई अपनी नथ के बारे में मुझे बताने। तो ये कलयुग के चमत्कार हैं। कौन कहता है भगवान है नहीं? अरे कण कण में भगवान बसे हैं। अगर हम भाव से उन्हें पुकारेंगे तो वो तो दौड़े दौड़े जरूर चले आएंगे। जैसा इस पंडित जी के साथ हुआ, उसका बहुत भाव था राधा रानी को हीरे की नथ पहनाने का। इसीलिए राधा रानी ने उसकी परेशानी ना देख पाई और सपन में आके उसे बता दिया कि नथ कहाँ है। अब पंडित जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया और वही नथ पहनाई राधा रानी को। अब पंडित जी भी बहुत खुश थे और राधा रानी और मेरे प्यारे कन्हैया भी बड़े खुश थे, क्योंकि राधा रानी इतनी सुंदर लग रही थी। भक्त भी देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तो ऐसे ही चमत्कार करती है हमारी राधा रानी। अरे भक्तों, विश्वास करके तो देखो, हमारे राधे श्याम तो कदम कदम पर चमत्कार करते हैं। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ, राधे राधे जी, राधे राधे।